खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कल हजूर दी इस अमृत तुक दे अर्थ करदियां हे पार ब्रह्म परमेश्वर साडी आप जी दे सन्मुख आप जी दे सामने अरदास है। कल मैं संगत विच एक अर्ज बेनती कीती सी कि गुरमत विच एक तां है पंथक रूप विच अरदास दा स्वरूप जिहड़ा असी प्रथम भगौती सिमर कह तो लैके नानक नाम चढ़दी कला तेरा भाणे सरबत दा भला तक पढ़ने। ये साडे सिख धर्म दियां संस्थावां सिद्धांत 5 मिनट दे विच आद गुरु जी तो लैके अज तक दा समुच्चा इतिहास ते सिद्धांत असी अरदास विच बयान कर देने। दूसरी मैं एक बेनती कीती सी जे असी सुरती दे मार्ग नाल देखीए ते गुरु ग्रंथ साहिब जी मुताबक अरदास दी शुरुआत मनुख दे जन्म तो पहला ते मां दे उदर विच एदे वल्लों अपने वल्लों ही कीती गई है। उथे इस गल नूं समझण लई उथे गुरुदेव ने अखर शब्द नहीं वरतिया कि अखरां विच अरदास कर रहे, उथे शब्द नहीं वरतिया ये ध्यान धर के शब्द अरदास कर रहे। उथे सिर्फ 2 गल्लां ने, एक अरदास है एक लिव है ते उस विच एक शब्द वरतिया कि खामोशी दा अपने आपे दा ध्यान है। गुरु नानक साहिब महाराज जी दा ये पहरा कि पहले पहरे रैण कै वणजारिया मित्रा हुक्म भया गरभास उर्द तप अंतर करे वणजारिया मित्रा। उते शब्द महाराज ने वरतिया खसम सेती अरदास। मैं आप नूं बेनती करा उथे अखर नहीं उथे शब्द नहीं ते खिमा करियो अरदास है भी पूर्ण एकाग्रता ते ध्यान दा विषय है। जिन्ना चिर बंदा टिकदा नहीं अंदर उन्नी देर तक अरदास किवें कबूल है। ते मैं कल एक बेनती कीती सी अरदास पुकार है, अरदास गुरु सामने हुक्मनामा नहीं कि जो मैं कह रहा तू मेरी गल मन। मैं थोड़ा जा बाणी चो अर्ज करनी चाहना क्योंकि ये बड़ा डूंगा सब्जैक्ट है। जे अरदास है फिर हुक्म दा वर्तारा की है, जे हुक्म दा वर्तारा है तो फिर बंदे दे कर्म की ने। ये बिल्कुल एक एक चीज वाचन वाली में बड़े सरल जे शब्दों विच कि जदों आपां अरदास भी हुण करने भाई साहब अरदास करन श्री हरमंदर साहिब विच अरदास हुंदी है। असी सारे कहने भी अरदास सचमुच अंदर दी टिकी कोई सुरत दा विषय है, पर सानू तां अरदासिया टिकिया होया नू 6 वारी बुलांदा है। आप कदी सोचियो वो 6 वारी आवाज दे के कहंदा खालसा जी तुसी बोलो ना, नाल एक शब्द कहंदा ध्यान धरो। आप जदों पहला बंद पढ़दे हो पहला पदा कि 10 पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धर के बोलो जी शब्द वरत रहा। इहदा मतलब सानू क्यों बुला रहा अरदास विच? इस बड़ी बख्शिश कीती अरदास बनांदे आ कि जदों बंदे दा मन मान लो किसी भी पद विच आके खिंडदा है उस खिंडे कोई अंदर नू फिर आवाज दे के कहिए कि चेते रखी तू अरदास विच खलोता है, अपने फुरनियां नू छड्ड तू ध्यान इधर दे। इत्थे असीं पढ़ने आ कि 10 पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धर के बोलो जी वाहिगुरू। उस तो बाद साडे 5 प्यारे साहिब 4 साहिबजादे 40 मुक्ते खठी जपी तपी ओदे अखीर विच आउंदा है कि 3 प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान धर के बोलो जी। फिर शब्द ध्यान धराया जा रहा है। उस तो अगे फिर साडे शहीद आउंदे आ। इह विच कोई शक नहीं कि शहीद दी पदवी ओही है, पर शहीद करन वाले लोकां ने तसीयां दा ढंग बदल दिता है। फिर बेनती सुनियो, मौत तां मौत ही है। मैं एक दिन क्या सी भाई साहब बैठे आ कि साडे सिखां शहीद लफ्ज प्रचलित है, असी तुसी सारे स्वीकार करने हैं, पर पूरे गुरु ग्रंथ साहिब विच सिर्फ 2 वारी शहीद लफ्ज आया है। असल च गुरु ने मरण लफ्ज नूं शहीद तो वड्डी थां दित्ती है। फिर याद रखो एक वारी शहीद गुरु नानक साहिब ने वरते पीर पैगंबर सालक साधक सौदे और
शहीद। दूसरी बारी इस लफ्ज की वरतों भगत रविदास साहब ने की है शहीदा। उस तो इलावा पूरे गुरु ग्रंथ साहब च मैं हौमे च नहीं वाहगुरू जी मरण तो बड़ा थां दिती। मैं तां कहा भी एक बारी शब्द मेरे तो ही बोलिया गया कि फलानी थां ते सिख मार दिते, कहते नहीं शहीद। मैं फिर मन च आया गुरु ग्रंथ साहब मरण मरण विच अंतर दस दे। वैसे अपना विशा नहीं है, जिवें असीं पाठ करने आ सूरा सो पहचानिया जो लरै दीन के खेत, अगे शहीद नहीं पुरजा पुरजा कट मरै कबू न छाडै खेत। मरै शब्द खे मारे शब्द वरदे। हजूर ने क्या पहला मरण कबूल जीवन की छड़ आस हो सबन की रेणुका तो आओ हमारे पास। गुरु गोबिंद सिंह जी कहते जब आव की औद निधान बने अत ही रण में तब जूझ मरो शब्द खे। मैं बेनती करांगा फिर असी शहीदां नूं याद करने सारियां नूं जी। फिर इत्थे चलो ठीक है मैं फिर बेनती करां शहीद शहीद है उत्थे हुंदा है कि धर्म नहीं खा रहा। तीसरा पदा सिक्खी केसां सुआसां नाल निभाई तिना दी कमाई दा ध्यान तर के खालसा जी बोलो जी। फिर ध्यान टिका दिता साडा अरदासीए। चौथी वारी फिर जदों आउंदा है पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान तर के बोलो जी वाहगुरू। तख्त दा कंसैप्ट वखरा है ते गुरुद्वारे दा वखरा है। तख्त गुरुद्वारा नहीं हुंदा। इस नुकते नूं सिख समझन। तख्त दा अपना वखरा सिद्धांत है, यह संस्था है तख्त। पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान तर के बोलो जी वाहगुरू। भावें बड़ी बारी मैं बेनती की कल इस शब्द पढ़िया गुरमुखा इथों तक साडी अरदास दा मंगल है। अरदास अगले पदे तो शुरू हुंदी। फिर असीं सुनियो प्रथम भगौती तो लैके पंजां तख्तां तक ये साडा मंगल है। ये गुरमुख कहंदे सन क्यों ध्यान धरने असीं 10 पातशाहियां दा शहीदां दा महापुरखां दा कमाई वालियां दा बंदगी वालियां इहदे विच किसे बंदे दा जिक्र नहीं। उस सिख दा ध्यान धरो जिन्हें खरबां रुपये इकट्ठे कीते सन। ओहदा ध्यान धरो जिन्हें लीडरी बड़ी की। याद रखियो जेड़े भुल्ले विसरे जेड़े सच्ची मुच्ची अज्ञात भी सिख ने। अज्ञात दा मतलब जिन्हां दा हिस्टरी दे पन्ने ते नाम नहीं पर अरदास ने उन्हां दी भी शमूलियत विच कीती है। इसे करके शब्द जिन्ना आया जिन्ना शब्द किसे नूं अज्ञात रहन नहीं दिंदा। ये कोई घट शब्द नहीं पर यह ध्यान क्यों तराया गया। वो कहते सन कि जदों सिख अरदास करदा है अरदास इन्हें अकाल पुरख अगे करनी। देखो अगे मैं बेनती करा अखीर ते जाके कहांगे हे निमाणिया दे मान निताणिया दे तान न्योटियां दे उठ अकाल पुरख जी। अरदास अकाल पुरख अगे ते 10 पातशाहियां 5 प्यारे 4 साहिबजादे 40 मुक्ते शहीद मुरीद बंदगी सेवा करने वाले 5 तख्त गुरुद्वारे। वो कहते सन अरदास करने वाले सिखा एक गल ज़हन च रखी तू हाथ जोड़ के इकल्ला नहीं की खलोता जिन्हां दा तू ध्यान धरिया तेरी अरदास भी सारे शामिल होए। फिर बिनती ये एवें नहीं। फिर अर्ज उस तो अगे फिर साडी अरदास पहली हाथ शुरुआत हुंदी है मंग। इस तो पहला मंग नहीं। आप अरदास रोज कर दे। उंज अज मैं पढ़ रहा सा तनखाहनामा गुरु गोबिंद सिंह कहंदे आ नंद लाल जेड़ा सिख घरों सवेरे अरदास करके नहीं जाता वो मैनू भाउंदा नहीं। शब्द थोड़े भावें वरतो गुटके तो बोल लो पर याद रखो मैं बेनती करांगा जिंदगी च धारण करो भी आप अरदास तो बिना घरों नहीं निकलना। कल भी अर्ज की सी बाबा जी ने यही कहा सी राय बुलार नूं कि जदों सारियां ताकतां मुक जाण अरदास दा पल्लू पकड़ियो। उस तो बाद साडी मंग है कि प्रथम सरबत खालसा जी की अरदास है। वेखो जी असी लख आपस च लड़े होइए उंज अपने घर की लड़ाई बंदे नूं ज्यादा लगदी है पर बाहर दे नूं पुछो कहंदे सिखां वर्गा कोई भी नहीं। इन्हां दा लंगर इन्हां दी पंगत इन्हां दी संगत। दूजी गल क्योंकि असी स्टेजां ते अपनियां कमजोरियां इन्नियां भांडने पए आ ते लोकी उंज ही नज़ारा लई जांदे। वेखो आ किसे कोल सिद्धांत है। सब तो पहला अरदास खालसा जी तुसी वीरीवर साइड करो ते जेड़ा इंडिया विच खालसा है होर जिथे जिथे भी खालसा है वह भावें सुता होवे तुसी खलोते हुए अरदास चार करके झोली अड के मंगदे होए अकाल पुरख जिथे तेरा खालसा है ना सारियां नूं वाहिगुरू चेते आवे। अगला सुता उहदे लई अरदास गुरुद्वारे हो रही। प्रथम सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरू
वाहिगुरु वाहिगुरु चेता आवे। ते अगली बेनती मैं करा, नाम जिथे भी चेता आवेगा अपना कर्म उन्हें करने ही करना। ये गल वखरी कि कोई बोल के जप रहा है, कोई सवासां नाल जप रहा है, मैनू पता है कोई तरकटी च ध्यान धरदा है, कोई हिरदे च धरदा है। बस ये गल याद रखो, आप किरसानी करदे हो, कणक दा छट्टा छोलियां दा छट्टा बीज पुट्ठा डिग पे सीधा डिग पे, बीज विच सत्या होवे ते जमीन जरखेज होवे, पुट्ठे डिगे हुए बीज विचों भी अंकुर निकल आउंदा है। भावें बोल के जपो, ध्यान धर के जपो, सच एवे भावना नाल जपिया होया कदी व्यर्थ नहीं जाता। हुण इस जपे हुए दा फल की मिले। ते दूसरा, पहली गल 3 वारी क्या वाहिगुरु, 1 वारी नहीं क्या। वाहिगुरु 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 चेता आवे। ये गुरमुख कहंदे सन 3 वारी त्यां कह, मन करके चेते आवे, बचन करके चेते आवे, कर्मा करके चेते आवे। एदा फल की मिले। नाम सरबत खालसे नूं चेते आवे। आ विलखणता दसो दुनिया नूं कि खालसे दी पूजा, खालसे दी बंदगी केवल अपनी कौम लई नहीं। वो कहंदा खालसे नूं वाहिगुरु चेते आवे पर भला पूरे संसार दा होवे। कमाई तू करें, चित आवन का सदका सर्ब सर्ब सुख है जी। सर्ब सुख इन्ना वड्डा शब्द है कि सारियां दीवारां नूं तोड़दा। इस पदे दे अखीर च आउंदा खालसे जी के बोल बाले बोलो जी वाहिगुरु। ये 5वीं वारी आउंदा पर उत्थे ध्यान नहीं जी। ध्यान सिर्फ उतलिया दा, ध्यान हिस्टरी दा, ध्यान साडे शहीदां दा। इस तो अगला जिहड़ा पदा पढ़दे हो सिखां नूं सिੱਖੀ दान वाला, ਉਹਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਕਿ 6 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅਰਦਾਸੀਆ ਗੁਰਸਿੱਖ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ਖਾਮੋਸ਼ ਚੁੱਪ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ। ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਇਹ ਜੀ ਕਿ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪੱਕ ਜਾਏ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ परमात्मा तो दाता मंगन लग्या। कल सी तुद आ गए अरदास हमारी मोसे विषय ते आउण लगा। मैं एक बेनती होर करा, पुकार करना साडा काम है, सुनना ना सुनना ओदा काम है। प्लीज इस मसले नूं इंज ना लईए भी आ अरदास होई। मैं कल भी क्या आ अरदास होई नहीं सुनी गई। महाराज कहंदे ने आपे जाने, महाराज शब्द वरते कहते ने आपे जाने करे आप आपे आने रास तिस अगे नानका खलै कीचै। अरदास 3 शब्द वरते। आपे जाने वो तेरे अंदर नूं खुद जानदा पिया। करे आप तेरे शरीर दी रचना जो कुछ उन्हें करना आप है। आपे आने रास उन्हें कारज भी तेरे रास करने ने। वो सारा शब्द आपे ते है, तेरा काम ना कोई। तिस अगे नानका खलै कीचै। अरदास तू खलो के अरदास कर, ओदे सामने खलो के पुकार कर। एक बेनती होर, कल भी एक शब्द वरत्या सी, दोए कर जोड़ करूं अरदास तुद भावै तां आणे रास। मैं खलो के अरदास कर सकना, जे तेनू भाउंदा होया तू सुन लैंगा। थोड़ी जी इस गल नूं सुनियो। मैं कल शब्द वरत्या सी, श्रीमान भाई वीर सिंह कहंदे सन कि अरदास करदियां जे सुनी जाए ते शुक्र करी, ना सुनी जाए ते सबर नाल स्वीकार कर लवी। सुनी जाए ते शुक्र, ना सुनी जाए ते ओदा सबर। ते नाले साडे वस की है ये गल होर। ठीक है सी कोई गुरमुख अरदास करे भिजी हुई रूह दी सुनी जाती है जी। ये जे कहिए ना भी अरदास सारे लफज सारे पढ़ सकने, मैं ही पढ़ सकना, आप जी पढ़ सकते हो। पर जिसका कया दरगह चले, जिहदी रब दे घर चलदी होवे। कई बारी खिमा करदे जे अखौती अरदास दे शब्द नेफल हो जाते ने, बाहर खलोता सारी खंडन करके चला जाता। लाहौर की घटना है, तुहानूं सब नूं पता है। भाई बुद्धू दा आवा है ना लाहौर, ओहदे घर लंगर पक्या, ओहदे घर संगत आई, कीर्तन सब कुछ होया। ये सारी हिस्टरी। जदों अरदासियां कह रहा महाराज कि भाई बुद्धू दा आवा पक जाए, ते भाई लखू जिन्हों धक्के मारे गए वो बाहर खलो के कहंदा नहीं सतगुरु ये तेरे नां ते लंगर छकांदे ने, शब्द पढ़ते ने, तेरियां नूं धक्के मारदे ने ना, ते आवे कित्थे पक जाने। मैं एक बेनती करांगा, सुनियो, इनू शरह च बज के ना कि मैं अरदास खंडन कर रहा।
याद रखो, अरदास धुर आत्मा की पुकार के